हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो के ऊपर जो कि डिफेंसिव ऑफेंस की आई है मेजर गौरव आर्या की, जो कि ये बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा वाले सिनेरियो को लेके कि कैसे मिडिल ईस्ट जो है अभी इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है और ये ब्लास्फेमी को लेके मतलब एक अलग ही पॉलिटिक्स जो वहाँ चल रही है। जो कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया पे, जो अभी बहुत पॉलिटिक्स और राजनीति चल रही है, इसके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हाथ है नहीं है, वो सारी चीज़ें आई होप कि मेजर गौरव आर्या इस पर बताएंगे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये मुद्दा हम लेके जाएंगे, बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे कि इंडिया क्या कर रहा है, ये कर रहा है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ क्रैप। Let's go watch this video. Before I would want to say that, before you end up watching all, make sure you like so that most of the Pakistanis reporting can be dismissed with your like, share with other people, and do follow me on Twitter as well. Let's start this video and let's watch that what Major Gaurav Arya has to say. Let's start. 3, 2, 1, go. पानी की बोतल। आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। बेडोइंस थे, यहाँ गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है, काम कर रहे हैं दोस कंट्रीज इकोनॉमीज। एग्जैक्टली। मैं आज आपको बोल रहा हूं वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाया आपने इंडियन वर्कर्स? आप निकाल लिया पूरे के पूरे हदीस को। उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी। ये सच बात है, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था। जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था मुसलमान दही बहुत खाते हैं। चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस इविल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज नॉट अल जजीरा इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अल जजीरा इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अल जजीरा इज अबाउट सपोर्टिंग जिहाद। अल जजीरा इज अबाउट रेडिकल इस्लाम, इट्स अबाउट पॉलिटिकल इस्लाम। एंड अल जजीरा ने कभी मुसलमानों की भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सेम एज वेल फॉर माय चैनल। जो नुपुर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में ना, गल्फ स्टेट्स में काफी हो रखा है, ये हुआ कैसे? हर एक चीज के पीछे वजूहत होती है, हर एक चीज के पीछे कारण होता है, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे है क्या, ये हुआ कैसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसने जन्म लिया था मिस्र में, इजिप्ट में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट सपोर्ट भी करती है, इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसके अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, एनजीओज में, हर जगह मुस्लिम ब्रदरहुड का जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त है। आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से इसका पेनिट्रेशन है। इजिप्ट से शुरुआत है, लेकिन मच ऑफ द मिडिल ईस्ट, मच ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इसका सपोर्ट है। लोग इधर इसके मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स को पैसा देते हैं, फंडिंग वगैरह। अच्छा, जब
नूपुर शर्मा की डिबेट हुई तो नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वहां पे, उसके पहले जो रहमानी था, रहमानी बोल रहा था वी हैव ऑल सीन इट एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट। अब वो टेलीविजन चैनल ने हटा दिया उसके ऊपर से, तो हम क्या रिपीट करें उसको। लेकिन रहमानी ने बोला, उसके रिएक्शन में नूपुर शर्मा ने जो भी बोला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए सब चुप थे। Nobody took notice, Arab world did not take notice। पाकिस्तान तो खैर इमरान खान के पीछे उनका लगा हुआ, तो वो इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। सडनली बीच में आता है अल जजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल जजीरा ने, देखिए 4-5 मुल्क हैं वैभव जो इसके पीछे हैं। जैसे हमारा टर्की हो गया, एक टर्की है, एक कतर है, कुवैत है, नॉट हमारा टर्की, पाकिस्तान है। इस किस्म के 4-5 मुल्क हैं जो इन सब चीजों के पीछे। एक जमाना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनिट्रेशन था इन मुल्कों में और मिडिल ईस्ट में। इनको फंड भी करा जाता था और इनको खिलाया पिलाया जाता था, इनको बेसिस दिए जाते थे। पर जब से थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की वजह से, थोड़ा सा वहां पे खासतौर से इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से जो इंडिया का आउटरीच रहा है, वो इन 4-5 मुल्कों को कभी अच्छा लगा नहीं है। अब इंडिया को बुलाया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग्स में एज एन ऑब्जर्वर। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टाइन जा चुके हैं। और पैलेस्टाइन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहां तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहां पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, ह्यूमैनिटेरियन एड पूरी तरह इंडिया, ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड, तो मोदी जी वहां पर भी गए। अब चक्कर ये हो गया कि इस चीज को अल जजीरा के ऊपर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। ये हो गया कि अल जजीरा ने एक हैशटैग लगाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट इंडियन गुड्स, जो भी था। उन्होंने एक हैशटैग चलाया ये बोल के कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है अरब वर्ल्ड में। जब उसने ट्वीट करा तो ट्रेंड नहीं कर रहा था, वो सटल प्रोपेगेंडा करा, ताकि वो ट्रेंड होना शुरू हो जाए। करा, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करा अल जजीरा ने। और अल जजीरा जो ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है, which is funded by Qatar and which has radicals, English speaking Islamic radicals, right? Like मेहदी हसन, उसको तो डॉक्टर शशि थरूर ने काफी उसकी क्लास ली थी, लेकिन हिपोक्रेट एक नंबर का अंग्रेजी बोले, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से, ठीक है। दिल में इनकी नफरत है दुनिया के लिए, ये बात सच है। अब बात ये हुई कि इन्होंने वो हैशटैग, जब इन्होंने हैशटैग करा तब दुनिया जागी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। चलो सब लोग फिर गए उसमें। अच्छा, जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की और ईरान और कुवैत और कतर, इन सब लोगों ने माल मसाला तैयार करके डाल रखा था उस पर। तो एक जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि वो नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा, हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जजीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी और ट्विटर से डिप्लोमेसी चलेगी। देखिए, भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। These people don't have any brains, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। They're making money. They're running those countries' economies. मैं आज आपको बोल रहा हूँ, वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं? क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आप निकाल लिया? क्यों बुलाए भाई? आप एक काम करिए ना। मैं कहना चाहता हूँ जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए। आपको किसने मना करा है? अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वैभव, ये भेड़ हाँकते थे, ये ऊंट चराते थे। इनको ये नहीं पता था कि जो काला काला कीचड़ जो रेत में मिला हुआ है ये तेल है। वो तो गोरे ने आके इनको बताया यार कि ये तेल है। इनको तो इस चीज की तमीज नहीं थी कि तेल है। आज जिस तेल के ऊपर इतरा रहे हैं कि साहब
वी आर वेरी वेल्दी, और ये टॉयलेट्स जो गोल्ड के बनते हैं और ऑडीज और रोल्स रॉयसेस को गोल्ड, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पास इतना पैसा है। ये कैसा है? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पैसा है, जिनको खुद नहीं पता था। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हर एक मुल्क में होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था। इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई, गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया, तब जाके ये इतने बड़े बने। और जब से ये बड़े बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अमीर बने, बड़े तो क्या बने, खैरिए अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसकी लड़ाई क्या है कि गेट ऑफ ऑयल। वो जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि वुमेन ड्राइव करेंगी, और उसने बोल दिया कि जो हदीस है मैं नहीं मानता। पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, यू नो, 200-300 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था, ठीक है। तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। नूपुर शर्मा ने सच बोला, झूठ बोला। कई लोग कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने ऐसा गलत क्या बोला, वो तो हदीस में लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, हदीस में ऐसा नहीं लिखा। देखो, मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ट्वीट भी करा था, आई थिंक कल करा था मैंने ट्वीट, कि जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, उनका तेल निकालने का वक्त आ गया। That is true. जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं, उनका ना तेल निकालने का वक्त आ गया, और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में, अच्छी तरीके से निकलेगा। सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड है? नहीं, इट्स ऑल्सो द हमास, इट्स ऑल्सो द हिजबुल्लाह, जो कि ईरानियन ऑयल पे पलते हैं। ईरान के अंदर तो सैंक्शंस है ना, ईरान के पास पैसा कहां से आता है? ब्लैक में ऑयल बेच के। ब्लैक में ईरान ऑयल बेचता है तो फंड करता है ये सब चीजें। भाई दैट्स हाउ द ईरानियन इकोनॉमी रन्स, वरना उन पे तो जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। अमेरिका भी लगाए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, और जहां पे खत्म होता है, कहां पे अल जजीरा शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, नोबडी नोस। इन्होंने क्या करा है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा के लिए एक मीडिया विंग खड़ा कर दिया। पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है। दे हैव स्टार्टेड अ ग्लोबल प्रोपेगेंडा विंग कॉल्ड अल जजीरा। इसमें सारे के सारे रेडिकल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे रेडिकल्स, फेक न्यूज़ ऑल द टाइम। दोस पीपल यूज वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू प्रोपेगेट। आप देखिए ना, आप मजाक देखिए। अल जजीरा, मैं खासतौर से अल जजीरा की बात कर रहा हूं। अल जजीरा प्रोपोगेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि मीडिया वाला जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है। समझ रहे मेरी बात? अल जजीरा बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा फॉर ऑल दैट मैटर्स। द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा। क्या कतर डेमोक्रेसी है? क्या टर्की डेमोक्रेसी है? अर्दोगान कुछ भी कह ले, क्या ईरान डेमोक्रेसी है? हैं? या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, या फिर कतर डेमोक्रेसी? कोई तो हमें बताए कि इनमें से डेमोक्रेसी कौन है। कोई यहाँ पे बताए कि यहाँ पे जो अकलियतें हैं, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, वो कितनी हैं, वो कहाँ हैं, उनका क्या कर दिया। ठीक है, तो ये ज्ञान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है भारत सॉल्व कर लेगा यार। भारत का इंटरनल मामला सॉल्व कर देगा। नहीं वैभव, सुनो मेरी बात यार, ये सब तो छोड़ो। वैभव इंटरफेयर कर रहा है। मार दिए तुर्की ने, वो एक अलग बात है। अभी जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दिया। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खाते। चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते।
लाख लोग जेल में हैं, जुर्म कि तुम मुसलमान पैदा हुए थे। पूरा आलम इस्लाम चुप है। इमरान खान जो कह रहा था कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ूंगा, उससे जब पूछा है CNN ने, BBC ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने, उसने बोला मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है, कि जिससे हमें फायदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फायदा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, और जिससे फायदा नहीं है उसके लिए हम पॉलिटिक्स खेलेंगे। तो ये चीज, और हमें भी ज्यादा कुछ देखो फर्क नहीं पड़ता। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने गए वहां पे, बातचीत करी, दे सेड वी वांट एन अपॉलॉजी। इंडिया ने अपॉलोजाइज तो करा नहीं उनको, इंडिया हैज नॉट अपॉलोजाइज्ड टू एनीबॉडी। इंडिया ने बोला वी आर लुकिंग आफ्टर इट, और ओआईसी को डांट और दिया कि तुम लोग तंग नजरिए के हो, नैरो माइंडेड, यू आर नैरो माइंडेड। ओआईसी को वहां पे सेट कर दिया। पाकिस्तान को तो गाली नहीं दी उन्होंने, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को तो समझती नहीं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो किसी खाते में लेते नहीं, पाकिस्तानी को तो चलते फिरते निपटाते रहते हैं। पाकिस्तान को निपटा दिया, पाकिस्तान ने भी ज्यादा दिल पे बात नहीं की। बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट। बेसिकली दो तीन बात करने की, देखो, फंड्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये करा किसने है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, कतरी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस, एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी, सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी। विच सेक्शंस वो लोगों को पता है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शन है वो कुवैती सोसाइटी के जो काम कर रहा है। स्टेट सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। दे हैव गॉटन टुगेदर एंड दे हैव डन दिस। अच्छा, आज कोई ज्यादा खबर नहीं आई, कल भी बिल्कुल मामला, देखिए मामला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला कुछ इतना ज्यादा 2-4 दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शांत हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अल जजीरा। That is true. That is very true. Al Jazeera should not be available in India. ये है, ये फैक्ट है। इनको, ये टेररिज्म का माउथपीस है। They should be banned in India. और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाला है पूरे दुनिया में अल जजीरा। That is सबसे बड़ा, true. ये हाय तौबा छाती पीटने चले जाते हैं। ये शिनजियांग के ऊपर जरा कुछ मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, एक दो छोटी मोटी, पर दैट इज लाइक कि वो डॉक्यूमेंट्रीज पता कैसी हैं कि 30 ml में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जरा टर्की के खिलाफ बनाओ ना कि आपने कैसे इतने हजार इतने लाख मुसलमान मारते रहो, हमें भी तो लगे। नहीं, दे विल नॉट डू इट। ये वन साइडेड लोग हैं, मेहदी हसन टाइप के लोग ना, दीज आर, देखो, हिपोक्रेट आदमी, स्पीकिंग, यू नो, स्मार्ट टॉकिंग, टाई वेयरिंग, सूट वेयरिंग, highly educated. This is the face of the 21st century jihad. Typical. कोई काम करेगा, कोई इसको एक जर्नलिज्म का जामा पहनाएगा। ये जितने भी मुल्क हैं जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है। सोचो, और ये लोग रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। What local standard do they have? ये हैं कौन भैया? ये हैं कौन? क्या है तुर्की? क्या है कुवैत? क्या है कतर? Are they democracies? Are they secular societies? No. आप इनमें से ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर रमजान के समय अगर कोई नॉन मुस्लिम पानी पी ले उसको जेल में डाल देते हैं। हाँ, that's so fucked up. रमजान के समय भारत में आप कर सकते हैं ऐसा कि साहब नवरात्रि चल रही है, किसी नॉन हिंदू ने पानी पी लिया, आपने उसको जेल में डाल दिया, या उसने कुछ खाना खा लिया, आपने जेल में डाल दिया। ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे, right? So who are they to judge what India does? Exactly, that is true. And India has never been judged. India has never taken very kindly to other people judging it. That is true. वो बहुत मुश्किल है। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है। सऊदी अरेबिया has come around, ठीक है, most of the UAE has come around। ये कतर शतर भी हफ्ता 10 दिन की बात है मैक्सिमम। वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन की बात है, उसकी ये बात ठंडे हो जाएंगे। तो वैभव, याद है वो कतर पर ब्लॉकेड हुआ था, सऊदी अरब एंड यूएई ने ब्लॉकेड कर दिया था, तो कतर में काफी हड़कंप हो गया था। दे सेड कि नो, वी विल नॉट दिस थिंग, वी विल नॉट अलाउ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्सफुल मिलिट्री ब्लॉकेड, कतर को कुछ 10-15 डिमांड्स थी सऊदी की तरफ से, सऊदी लेड कोएलिशन की तरफ से, एंड वन ऑफ द मेजर डिमांड्स दैट दे हैज वाज बैन अल जजीरा।
सऊदी अरब एंड कोalition जो पूरा था, जो कतर के खिलाफ था, उनकी मेन डिमांड में ये था कि अल जजीरा को बैन करो। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब ने ऐसा क्यों बोला? सऊदी अरब तो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है ना, क्योंकि सऊदी अरब को पता था पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे अरब स्प्रिंग के पीछे, पूरे के पूरे इस मामले के पीछे कौन है? कौन है जिसने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि इजिप्ट की गवर्नमेंट गिरा दी? कौन था जिसने ये सब करा? ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो मीडियम था जिसमें डिस्कंटेंट फैला, झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके, दैट वाज अल जजीरा। दैट एंटायर थिंग वाज अल जजीरा। अल जजीरा की वजह से जितने लोग, लाखों लोग बेघर हुए, कितने मारे गए अनगिनत ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना? वो कौन थे? जो विक्टिम्स थे, जो मर गए, वो कौन थे? वो तो मुसलमान थे जो मर गए। और मारने वाला कौन था? वो भी मुसलमान थे। तो मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, लेकिन मरवाने वाला कौन था? अल जजीरा। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कतर, कतर के डायरेक्शंस पे अल जजीरा ने ये सब काम करे हैं। अल जजीरा इज द प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कतर, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कतर, with people like Mehdi Hasan, who are not even closet jihadis. They are jihadis right out in the open. They are right out in the open. और आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये कर रहे हैं, वरना 2 मिनट में जेब से इतना बड़ा विक्टिम कार्ड निकाल के आपके मुंह पे मारेगा। हाय मैं बेचारा, आप क्या कर लेंगे? इतना बड़ा विक्टिम कार्ड निकाल के मारेगा। 2 मिनट में आपके माथे पे थप्पा मार देंगे। आप क्या कर लोगे उसके बाद? I don't want to be called communal. मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कोई मुझे कम्युनल बोले। आपको अच्छा नहीं लगता, नोबडी। हमारे लिए तो गाली है वो। सबसे पहले गाली आपके मुंह पे दे के मारेंगे थप्पड़ की तरह। Even if you're speaking the truth. That is the power of propaganda, and that is the power that Al Jazeera has built over the years. That is true. देखो जो एंटी-सेमिटिक मूवमेंट होती है ना BDS की, उसका जो जहर है किसने फैलाया? What is BDS? Globally, इंडिया में नहीं, ग्लोबली शाहीन बाग का जहर किसने फैलाया? कोई भी ऐसी मूवमेंट है, अरब स्प्रिंग की बात कर लीजिए, उसका ग्लोबली जहर किसने, लोगों के ड्राइंग रूम तक किसने पहुंचाया? आप देख लीजिए, कुछ भी वैभव, कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से मूवमेंट्स आगे बढ़ी हैं, उनका अंजाम वायलेंट रहा है, एंड में खून खराबा हुआ है, ठीक है। वो हिंदुस्तान में इतना कर नहीं पाए, कोशिश उन्होंने जान लगा ली, एंड एट द बैक एंड इज अल जजीरा। समवेयर अल जजीरा, आप देख लीजिए जिस तरीके से वेस्ट बैंक की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से पैलेस्टीन की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से अल-अक्सा मॉस्क की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरीके से, ये आपको क्या तासुर देता है? कोई भी नॉर्मल आदमी होगा जो कि दूसरा पॉइंट, अगर आप अल जजीरा देखेंगे ना, आपको ये पता लगेगा, आपको ऐसा, आप ऐसा भरोसा कर लेंगे, ठीक है, कि इंडियन आर्मी ने सारे के सारे कश्मीर में 50 लाख लोग मार दिए। 1 करोड़ आर्मी है वहां पे। यहूदियों की फौज गई और सारे मुसलमानों को साफ कर दिया रातों रात। ये आपको ऐसी चीज बताएंगे। बहुत ही पैलेस्टीन में कैजुअलिटीज हुई है, गाजा में बिल्कुल हुई है। क्या लोग मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं। क्या जो लोग मारे गए इजरायली रेड्स में, क्या उनमें से इनोसेंट लोग थे? बिल्कुल थे। लड़ाई में होता है, लेकिन कभी ये नहीं बताते जो पैलेस्टीनियंस जो टेररिज्म करते हैं उसमें कितने इजरायली मारे गए, वो नहीं बताते। That is true. मतलब दोनों साइड से। आप दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ रखिए ना, दूसरी तरफ क्या बोल रही है, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते। That is true. Al Jazeera is perhaps the most well-oiled propaganda machine in the world after Joseph Goebbels. जो नाज़ी था ना, जोसेफ गोबेल्स, हिटलर का, उसकी फोटोग्राफ जरा लगाइए। जोसेफ गोबेल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस इविल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज it is not Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is about supporting jihad. Al Jazeera is about radical Islam. It's about political Islam. And Al Jazeera ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है, उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। एंड इट इज, ये मेरा मानना है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, अल जजीरा इज डेट्रिमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ये फिर करेंगे, फिर करेंगे और एक बार फिर करेंगे। ये मुझे पता है अल जजीरा के बारे में। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, पर पता नहीं इंडिया क्यों नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के कोई फंड्स की कमी है यहाँ पे, पता नहीं यार। अगर आप बोल देंगे किसी को, आप टाटास को बोल दीजिए, आप अंबानीज को बोल दीजिए, अदानी को बोल दीजिए, किसी को भी आप बोल दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट। व्हाई टू टेल बिजनेसमैन यू कैन डू इट? इंडिया हैज द कैपेबिलिटी विद इन 1 year टू सेट अप अ ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। अभी इन्होंने दूरदर्शन के बारे में कुछ, आई डोंट थिंक दूरदर्शन को कट नहीं आई यार। दूरदर्शन मैं ना देखूं, बेचारा फिरंगी क्यों देखेगा दूरदर्शन, तो मैं ना देखूं। चित्रहार देख देख के और कृषि दर्शन देख देख के पक गए हम लोग, है ना। इट हैज टू बी स्नैजी, इट हैज टू बी 21st century and we have the money to do it. It's a simple function. I'm telling you, लोग बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, it's not so easy, you know. A media house, there are so many, there are no variables, there is no variable at all. Beyond is already doing it. There is only one variable and that is dollars. पैसे हैं, खुल जाएगा। पैसे हैं ना, खुल जाएगा। डालो Beyond put $5 billion on the table. Put $5 billion on the table and then see. Beyond is already doing it. 5 billion मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। Within 1 year you can have a global presence. Beyond काफी अच्छा कर रहा है इस लाइन में। That's what I think. मीडिया का लाइसेंस लो, करो, ऐप बनाओ, फटाफट साइमल्टेनियसली काम करो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में 3 कंट्रीज हैं यार। How does that matter? ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, न्यूजीलैंड में लगाओ, हर जगह लगाओ, ऑफिस खोलो, बीम लाइव यार। जहां जो आपकी फ्रेंडली रेजिम्स हैं, जो आपको परमिशन देती है, वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी ढीली है इस मामले में। पैसे की कमी नहीं है, वी डोंट लैक मनी। इतना तो हमने श्रीलंका को दे दिया यार, जिसमें अल जजीरा का काउंटर पार्ट खड़ा कर देते, और श्रीलंका को दे दिया है। फंड नॉट द प्रॉब्लम, Hard fact is the problem. We have the capability, but I think we're lacking in intent somewhere. that is true. It was the hard-hitting facts, dude. Hard-hitting facts that Gaurav Arya was talking about. क्योंकि इंडिया हमेशा बिलीव करता है अपने नेबरिंग कंट्री, अपने दोस्त को बचाने में। इसी चक्कर में श्रीलंका को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट लाइन पैसे दिए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। सच बात है, इसमें हम ऑलरेडी खड़ा कर सकते हैं, बट आई थिंक इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग इट एंड बियॉन्ड इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज़ ट्राइंग टू become that international platform media to compete with all the like CNN, BCC and Al Jazeera and all that. तो वियॉन अच्छा कर रहा है। वियॉन आई लाइक इट। वियॉन में जो होस्ट है पलकी शर्मा नाम है, आई गेस, शी इज़ अमेजिंग। आई लव हर द वे शी गिव न्यूज़ with facts, with confident, just mind blowing. I love Beyond, especially Palki. उसकी वजह से I just watch Beyond. Beside that, I don't think there is anybody else in Beyond that is equivalent to Palki. Palki is just amazing. तो मुझे लगता है कि Beyond में वो कैपेबिलिटी है, वो कर रहा है। दूसरा, अल जजीरा is a propaganda making machine. That is a fact. That is true. क्योंकि अल जजीरा हमेशा वहाँ रोता है, भौंकता है जहाँ पे उसे मुस्लिम को रोना होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुस्लिम की आवाज़ मत उठाओ, बट रेज एवरीबडी वॉइसेस। हिंदू की भी आवाज़ उठाओ, सिख की भी उठाओ, किसी एथिस्ट की भी उठाओ, नास्तिक की भी उठाओ, हर किसी की, जैन की उठाओ, हर किसी का उठाओ, पर एक का हमेशा झुनझुना बजाते रहते हैं। इवन दो आई स्टिल रिमेंबर जब कश्मीर का इशू चल रहा था, दे मेड अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा फेक कश्मीर वीडियो, जहाँ पे ये लोग दिखा रहे थे कश्मीर में अट्रॉसिटीज़ हो रही है। वीडियो को वायरल कर दिया, बाद में पता चला कि वो वीडियो जो है 5-6-7 साल पुरानी वीडियो थी। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। तो अल जजीरा को बैन करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा न्यूज़ प्लेटफॉर्म को बैन किया है, बट आई थिंक अल जजीरा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। बट मुझे लगता है कि इंडिया को अल जजीरा और ऐसे जितने भी बड़े बड़े जो चैनल हैं जो कि प्रोपेगेंडा बिल्ड करते हैं, उनको बैन करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर। आई होप कि इंडिया करे, जैसा कि गौरव सर ने कहा है कि इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है, कर सकता है। वियॉन ऑलरेडी कर रहा है, और ऐसे चैनल को बैन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेहदी हसन डूड, मैं उसे फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, जस्ट टू सी हिज हिपोक्रेसी, और एक नंबर का हिपोक्रेट आदमी है मेहदी। मैंने उसको इतना रोस्ट किया है ट्विटर पे। आई हैव टोल्ड हिम दैट मेहदी यू आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट गाय। उसके ट्वीट पे नीचे लिख के आता हूँ कि तू सबसे बड़ा हिपोक्रेट आदमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई वुड ऑलवेज एडवाइस यू गाइस दैट पुश दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, पुश द गवर्नमेंट टू
bring a platform that compete with all these media platform, and plus we need to ban these channel as well जो कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं और इंडिया में बहुत डिस्टर्बेंस होता है ऑलरेडी। बस यही कहना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।